बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पद्माकर काव्य के अध्ययन में हम 4 भाग इसके आयोजित कर चुके हैं। आज जो महत्वपूर्ण अंश जो मैंने बीच में आपको कुछ छोड़ दिए थे उसमें रस निरूपण के अंतर्गत आप पद संख्या 10 जो है उसको लें। एहो नंदलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, हाल ही चलो तो चलो जोरी जोर जाएगी, कह पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे, और लो अचाक बिन घोरे घोरे जाएगी, सिरे उपचारन घनेरे घन सारन, सो देखते ही देखो दामिनी लो दूर जाएगी, तो ही लग चैन लो चेती है न चंद मुखी, चेतेगी कह चांदनी में चोरी जाएगी। इस छंद में गोपिका को श्री कृष्ण के वियोग में जो व्यथित है उसको देख करके एक उसकी दूसरी सखी जो है वह कृष्ण के पास जाती है और कहती है, एहो नंदलाल, हे नंदलाल, ऐसी व्याकुल परी बाल, आपके वियोग में उस बाला की जो दशा है वह अत्यंत व्यथित है, वह कष्टपूर्ण है उसकी दशा। यदि आप अभी हाँ ही चलो तो जोरी जुड़ जाएगी, यदि आप अभी तत्काल नहीं चले, बिना किसी देर के उसके पास नहीं गए तो आपकी जोड़ी जुड़ जाएगी, अर्थात वह जीवित नहीं मिलेगी। क्षमा करें, हाँ ही चलो तो जोड़ी जुड़ जाएगी, अगर आप अभी चलते हैं तो वह उसकी जोड़ी जुड़ी रहेगी, अर्थात वह आपको जीवित मिल जाएगी। कहने का आशय यह है कि आपके वियोग की व्यथा के कारण से उसकी दशा बड़ी दयनीय हो गई है। यदि आप उसको संयोगपूर्ण अवस्था प्रदान करते हैं, अर्थात आप उससे मिल लेते हैं बिना किसी देर के, तो आपकी जोड़ी पुनः जुड़ जाएगी और वह उसकी दशा भी सुधर जाएगी और वह जो मरणासन स्थिति में पहुंच चुकी है वह जीवित आपको मिल जाएगी। कह पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे। पद्माकर कवि कह रहे हैं कि अगर आप शीघ्र नहीं चले तो वियोग की अग्नि के भयंकर झकोरों से, नहीं तो ये झकोरे लगे ना, वियोग की अग्नि के भयंकर झकोरों से वह ओलों की तरह से ऐसा ही देखते देखते बिना गोले ही घुल जाएगी, और लो अचाक बिन घोरे घूरे जाएगी ना, वियोग के झकोरों से वह बिना घुले ही घुल जाएगी ना। जैसे ओले होते हैं ना, सहसा घुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, पानी हो जाता है उनका, वैसे ही वियोग की अग्नि के भयंकर झकोरों से वह भी बिना घुले ही घुल जाएगी, मर जाएगी। पानी के ओलों की जो बारिश में जो ओले गिरते हैं उस तरह। अगर आपने वियोग की अग्नि को ठंडे उपचारों से शांत करने की बात की तो बहुत से चंदन कपूर आदि के ठंडे उपचारों को देखकर ही तुम देखना वो बिजली की तरह छिप जाएगी। सिरे उपचारन घनेरे घन सारन, सो देखते ही देखो दामिनी लो दूर जाएगी। कवि पद्माकर के कहने का यहाँ से है कि आपकी वियोग की अग्नि, आपने जो वियोग की अग्नि के जो ठंडे उपचार यदि आपको उसको देंगे तो बहुत से चंदन कपूर आदि के जो ठंडे उपचार हैं उसे देखकर ही वह तो बिजली की तरह छिप जाएगी। हे कृष्ण, उस चंद्रमा के समान मुख वाली नायिका को उसी समय तक शांति मिली रही है जब तक कि वह मूर्छा अवस्था में है। तो ही लग चैन जोली चेती है न चंद्रमुखी, चेतेगी कह चांदनी में चोरी जाएगी। उस चंद्रमा के समान मुख वाली नायिका को तभी तक शांति है जब तक वह मूर्छा अवस्था में, अर्थात कहने का आशय है कि मूर्छा का त्याग कर कहीं वह जागृत अवस्था में आ गई तो दिन में जिस प्रकार चांदनी रहती है उसी तरह चांदनी के समान वह भी चांदनी में चुरा ली जाएगी। अगला पद है, फुट कर लें। तीर पर तरनी तनुजा के तमाल धरे, तीज की त्यारी ताकि आई तकी आयन में। इस छंद में कवि पद्माकर कह रहे हैं कि सूर्य की पुत्री यमुना नदी तीर पर तरनी तनुजा के तमोल, तरनी तनुजा यहाँ पर सूर्य की पुत्री यमुना का संबोधन है। वे कह रहे हैं कि तीर पर तरनी तनुजा के तमाल वेर, तीज की त्यारी आई तकी आयन में। सूर्य की पुत्री यमुना नदी के किनारे पर तमाल के वृक्षों के नीचे स्थित छोटे छोटे वन में तीज मनाने की तैयारी कर रही है। तीज की तैयारी तकी आयन में,
तीज की तैयारी मनाने के लिए वह उन छोटे छोटे उपवन में आ गई है। कहे पद्माकर सो उमंगी उमंगी उठी मेहंदी सुरंग की तरंग तकियान। कवि पद्माकर कह रहे हैं कि उसके हृदय में जो उल्लास और उमंग की जो भावना है वह इस तरह से उमड़ उमड़ करके बाहर आ रही है। कवि कह रहा है कि वह इतनी उमंगित हो उठी है कि वहाँ तो सुरंग, मेहंदी की सुरंग की तरंगे जैसे उठ रही है। मेहंदी सुरंग की तरंग तकियायन में, वहाँ तो सुरंग मेहंदी की सुगंध की तरंगे जैसे उठ रही है। प्रेम रंग बोरी बोरी नवल किशोरी तहाँ झूलत हिंडोरे सो सुहाई सखियाइन में। काम झूले उर में उरोजन में दाम झूले श्याम झूले प्यारी की अनियारी अखियाइन में। श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबी हुई वह गौरी जो नवल किशोरी है। प्रेम रंग बोरी गौरी नवल किशोरी, कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबी गौरी नवल किशोरी राधा वहाँ अपनी सुंदर सखियों के साथ झूलत हिंडोरे से सुहाई सखियाइन में, अपनी सुंदर सखियों के साथ हिंडोले पर झूलती हुई बहुत शोभायमान हो रही है। उसके हृदय में काम झूले उर में उरोजन में दाम झूले, उसके हृदय में तो कामदेव जैसे झूल रहा है। और उरोजन कहते हैं उसकी वक्ष स्थल को, और उसकी छाती में जो वक्ष स्थल है वहाँ पर जैसे मोतियों की माला झूलती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात उसके हृदय में जो उमंग और की भावना जो उमड़ रही है उससे उसके वक्ष स्थल पर मोतियों की माला बिना हिला ही वैसे ही हिलती हुई नजर आ रही है। उसके हृदय में तो जैसे कामदेव झूल रहा है। विभिन्न प्रेम भरी आंखों में श्री कृष्ण झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्याम झूले प्यारी की अनियारी अखियाइन में, इस तरह उसकी प्रेम भरी आंखों में श्री कृष्ण झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस प्यारी की अखियाइन में वह प्यारी जो राधा है उसकी प्रेम भरी आंखों में कृष्ण झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पद में हमें बिहारी के कई पद नजर आ जाते हैं जिसमें वो चित्रलिखित सी का उदाहरण देते हैं। कुल बिहारी ने जैसे अपने पदों में चित्रात्मक वर्णन किया है या नायिका का, वैसा ही वर्णन पद्माकर ने भी यहाँ पर किया है। राधा के हिंडोले पर झूलने का एक चित्रात्मक वर्णन किया गया है जिसमें राधा के हाव भाव, उसके तीज की तैयारियाँ और अन्य प्रकार के जो उसके विभिन्न जो शारीरिक जो उपक्रम है, जैसे उसके काम और हृदय में काम का झूलना और छाती में उरोजन जो है उनका अपने आप स्वतः ही उनका उमड़ना, ये सब बिहारी ने जो अपने पद लिखे जैसे चित्रात्मक वैसा ही वर्णन यहाँ किया गया। तुलनात्मक रूप में हम देखें तो बिहारी ने जो पद लिखे थे कि कहत सबे बेंदी दिए आक 10 गुनो होत, तिय लीलार बेंदी दिए अनगिनत होत उदोत। इसी तरह मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आठ गुरु, एक नारी लई संगु रसमय किए लोचन जगत। ये जो पद हैं बिहारी के, इसमें जो चित्रात्मक वर्णन किया गया है बिहारी जी के द्वारा यहाँ पर नायिका का, वैसा ही चित्रण यहाँ पर कवि पद्माकर के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आप इसको इस तरह से वर्णित भी कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया है कि बिहारी के चित्रात्मक जो वर्णन जिसका उदाहरण मैंने आपको दिया है उसकी तुलना करते हुए आप यहाँ पर इसको वर्णित कर सकते हैं। मीठो महामिश्री ते मनोहर को कह नंदक लाल गिले सो त्यों पद्माकर प्यारो पीयूषते कामद काम दुधान के ऐसो शीतल स्वाद सिरे सप्ते सुचिय जल गंग तरंग को जैसो क्यों न कहे मुख पांचु सो शिव सांचे राम को नाम हो ऐसो। शिव अपने 500 मुखों से श्री है ना इस तरह से जो वर्णन कर रहे हैं उसका विवेचन यहाँ पर कवि पद्माकर के द्वारा किया गया है। कवि पद्माकर का यह पद भी पूरी तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो वह श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति जो भावना है उनकी उसी को चित्रित करता हुआ हमारे सामने नजर आ रहा है। कवि
पद्माकर इस पद के अंतर्गत कह रही हैं कि भगवान राम के नाम का स्वाद मिश्री से भी कहीं अधिक मीठा है। मीठो माम मिश्रित मनोहर। श्री कृष्ण राम का नाम का स्वाद मिश्री से भी अधिक मीठा है और वह किसी के लिए वह कलाकंद नामक मिष्ठान से भी अधिक मनोहर है। शीतल स्वाद सिरेते शुचि जल गंग को तरंग जैसे। वह शीतलता और स्वाद में भी सर्वश्रेष्ठ है और गंगा नदी की तरंगों के समान, उसके जल के समान भी वह पवित्र दिखाई देता है। ऐसे राम के नाम को शिवजी क्यों न अपने पांचों मुख से उच्चारण करें। इस पद के अंतर्गत कवि पद्माकर के द्वारा अपनी ईश्वर के प्रति, राम और कृष्ण के प्रति अपनी जो भक्ति भावना है उसको उन्होंने चित्रित किया है। योग तप संध्या साधु साधन सबई तजे कीने अपराध ते अकाद मन भाव ते तजी अवगुण अनंत पद्माकर तो कौन गुणंत के महाराज ही रिजावते जैसे अब तैसे पे तियारे बड़े काम के नाहि तो न ऐते बन बैन कब हो सुनावते पावते न मोसो जो पे अधम कहूँ तो राम कैसे तुम अधम अधारण कहावते। इस पद के अंतर्गत कवि पद्माकर कह रही हैं कि मैंने योग तप संध्या, योग तप जप संध्या आदि समस्त जो अच्छे कार्य हैं सबई तजे, तजे कहते छोड़ने को, जितने भी जो अच्छे कार्य हैं वह मैंने छोड़ दिए हैं। कीने अपराध ते अगाध मन भावते और इच्छा के अनुसार मैंने सारे अपराध किए हैं। कीने अपराध ते अगाध मन भावते, मन भावते जैसा मुझे सांसारिक इस मोह माया में, इस भौतिक जगत में जो जो मुझे अच्छा लगा है ना, और वह अच्छा कार्य जो मेरी जो अनुकूल था उसके मन के अनुकूल, चाहे वह अपराध की श्रेणी में क्यों ना तो वह सब मैंने किए। ते तजी अवगुण अनंत पद्माकर तो कवि पद्माकर कहते हैं कि अनंत गुणों का, मैं तो अनंत अवगुणों का भंडार हूँ। मैं कौन से गुणों से महाराज राम की प्रशंसा करूँ। कौन गुणन लेके महाराज रिजावते, मैं कौन से गुणों से महाराज अर्थात श्री राम की प्रशंसा करूँ। जैसे अब तैसे पे तिहारे बड़े काम के, यदि मैं आपके काम का न होता तो मैं इतनी बातें आपको कैसे सुनाता। अब यहाँ पुनः अपनी चतुराई भरी बात है, वह कह रहे हैं जैसे बिहारी अपने पदों में कहते हैं, वैसे ही कवि पद्माकर अपनी चतुराई भरी बात को कहते हैं कि जैसे अब तैसे तिहारे बड़े काम के, पर मैं जैसा भी हूँ तो तुम्हारे काम का ही है ना। मेरे जो अवगुण है, जैसे बिहारी अपने अवगुणों का चित्रण करते हैं वैसे ही यहाँ पर कवि पद्माकर अपने अवगुणों का चित्रण कर रहे हैं कि यदि मैं आपके काम का ना होता तो मैं इतनी बातें आपको कैसे सुनाता। हे राम, आपको यदि मेरे समान पापियों की प्राप्ति नहीं होती तो आपको उद्धार करने के लिए कोई नहीं मिलता। ना ही तो न ऐते बैन कब हो सुनावते, नहीं तो मैं ऐसी बात क्यों सुनाता। पावते न मोसो अधम कहूँ तो राम, मेरे जैसा पापी अधम व्यक्ति यदि आपको नहीं मिलता तो आपका उद्धार करने से किस तरह से आप उद्धारक नाम से कहलाते, पतित पावन नाम से कहलाते, अधम उदाहरण नाम से कहलाते। कैसे तुम अधम उदाहरण का होते, किस तरीके से तुम्हें अपना नाम उद्धारक का, मुझ जैसे पापियों का उद्धार करने के कारण ही आप पतित पावन, अधम उदाहरण आदि जो विभिन्न आपके संसार में प्रशंसात्मक नाम है वो इसी कारण से आपने धारण किए हैं। कवि पद्माकर यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी जो चतुराई है भक्ति, अपनी कृष्ण के प्रति जो अपनी चतुराई है उसका वर्णन करें। वही चतुराई जैसे बिहारी ने अपने कई पदों में की है कि मैं किस तरीके से इस तरह पापी व्यक्ति हूँ कि आप मेरा किस तरीके से उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो बड़ा पापी हूँ और इस आपको मेरे पाप के कारण नहीं जो आपका नाम अधम उदाहरण है वह मिल सकता है। मैं एक पद आपको बिहारी का तुलनात्मक विवेचन करके आपको बता रहा हूँ। करो कुबत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होंगे सरल या बसत त्रिभंगी लाल। हे दीन दयाल, मैं अपनी कुटिलता, टेढ़ापन और बुराई नहीं छोड़ूंगा। चाहे संसार मेरी निंदा करें, संसार के कुटिल कहने से मैं नहीं भाग सकता। कुटिलता से मैं किसी प्रकार से अलग नहीं हो सकता। मैं सीधे हृदय में बसने पर तो तुम्हें कष्ट होगा, इसलिए सीधी वस्तु में टेढ़ी वस्तु ठीक तरह से नहीं आ सकती। इसी कारण से मैं टेढ़ा हुआ हूँ और इसी कारण से तुम्हें मेरा उद्धार करना पड़ेगा। लगभग इस तरह के कई पद बिहारी ने अपने प्रकट किए हैं। वही पद यहाँ पर पद्माकर ने अपनी भक्ति भावना
प्रकट की है ईश्वर के प्रति।